नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की। आज की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री के माफी और कार्रवाई को लेकर अड़ा विपक्ष। डीएम की कड़ी चिट्ठी के आलोक में 53 आंदोलनरत कार्यपालक सहायकों ने किया योगदान। सामाजिक समरसता का मिसाल था सरदार भगत सिंह का जीवन। उपेंद्र त्यागी। राजद को लोकतंत्र नहीं, गुंडा तंत्र और जंगल राज पर है भरोसा। भाजपा। विधायक ने पेड़ के नीचे चलाए जा रहे विद्यालय का मुद्दा उठाया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री के माफी और कार्रवाई को लेकर अड़ा विपक्ष। बिहार विधानसभा में मंगलवार को महागठबंधन विधायकों की पिटाई से आहत विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सार्वजनिक माफी और पिटाई करने वाले अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर अड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज ऐलान किया कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक पूरा विपक्ष पूरे 5 साल तक सदन का बहिष्कार करेगा। बिहार विधानसभा परिसर में तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने और विपक्ष के तमाम विधायकों ने यह तय किया है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते और पिटाई करने वाले अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं करते तब तक पूरा विपक्ष पूरे 5 साल तक सदन का बहिष्कार करेगा। उन्होंने नीतीश कुमार को निर्लज्ज कुमार बताते हुए कहा कि कल बड़ा मजा आ रहा होगा जब सदन में महिला विधायकों की साड़ी उतारी जा रही थी, उनके ब्लाउज में हाथ डाला जा रहा था, उन्हें मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी और उन्हें बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था। इस शर्मनाक घटना के बाद नीतीश कुमार नृत्य संगीत का आनंद उठा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव और बिहार की जनता इस वाकये को भूलने वाली नहीं है। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि मेरा नाम तेजस्वी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसके कठपुतली अधिकारियों को अच्छी से पता होना चाहिए कि कोई भी सरकार अस्थायी नहीं होती। हमारे पास सभी का फुटेज है। जनतंत्र में जनता मालिक होती है, सत्ता किसी की बपौती नहीं है। नीतीश कुमार ने मारपीट की जो असंसदीय परंपरा शुरू कराई है उसका खामियाना उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। वो दिन भी आएगा कि यही पुलिस इसी कानून के सहारे नीतीश कुमार को भी घर में घुसकर पीट सकती है। बुधवार सुबह यानी कि आज सुबह विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने पर मंगलवार को हुई घटना के विरोध में विपक्ष के नेताओं ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया। एक तरफ विधानसभा की कार्रवाई जारी रही और दूसरे तरफ सदन से बाहर विधानमंडल परिसर में विपक्षी विधायक धरने पर बैठे रहे। वे गार्डन एरिया में ही समानांतर सदन चलाने लगे। विपक्षी सदस्यों ने राजद विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार भूदेव चौधरी को स्पीकर बनाकर कार्रवाई शुरू की है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार उसकी आवाज़ दबाना चाहती है। सदन में अगर विपक्ष की आवाज़ की अहमियत नहीं तो फिर ऐसे में सदन के अंदर जाकर विपक्षी सदस्य क्या करेंगे। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार यह मांग करते रहे कि मंगलवार को विधायकों को लात घूंसे से पीटने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। राजद के साथ कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों ने भी सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया। डीएम की कड़ी चिट्ठी के आलोक में 53 आंदोलनरत कार्यपालक सहायकों ने किया योगदान। मुंगेर जिला पदाधिकारी रचना पाटिल के कड़े निर्देश के बाद जिले में 9 दिनों से अनिश्चितकालिक हड़ताल पर रह कर आंदोलन चला रहे 53 कार्यपालक सहायकों ने बुधवार को अपने अपने स्थान पर योगदान कर लिया। जिला पदाधिकारी ने सरकारी पत्र जारी करते हुए पत्र प्राप्ति के तुरंत बाद अपने अपने स्थान पर योगदान करने और नहीं करने पर नौकरी से हाथ धोने की चेतावनी दी थी। इस बीच आज 10वें दिन अपनी मांगों के समर्थन में कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालिक हड़ताल पर डटे रहे। मुंगेर किला क्षेत्र में शहीद स्मारक के समक्ष धरना दिए।
सामाजिक समरसता का मिसाल था सरदार भगत सिंह का जीवन। उपेंद्र त्यागी। सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण समाज को किसी ने दिया तो वो युवा दिलों की धड़कन सरदार भगत सिंह ने अपने फांसी पर लटकने से पहले अपने अंतिम इच्छा के दौरान दिया। उक्त बातें आज फलगली स्थित संघ कार्यालय में शहीद दिवस सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दक्षिण बिहार प्रांत के प्रांत सह बौद्धिक शिक्षक प्रमुख उपेंद्र भाई त्यागी द्वारा स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा गया। उपेंद्र भाई त्यागी ने कहा कि सरदार भगत सिंह से फांसी के समय अंतिम इच्छा पूछे जाने पर उन्होंने जेल में साफ सफाई करने वाली बाई के हाथों रोटी खाने की बात कही, जिस पर बाई को खाना बनाकर सरदार को खिलाने का आदेश दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि वो बाई जो जेल के गंदगी कूड़े कचरे को साफ तो करती है, लेकिन उस महिला का सभी अछूत मानकर उसके पास तक जाने से कतराते थे। लेकिन भगत सिंह ने इस इच्छा से समाज को, खासकर समाज के युवा वर्ग को सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए ये बताने का प्रयास किया कि आज समाज के सबसे पिछड़े वर्ग, जिसे लोग अछूत समझकर उसका समाज से अलग कर दिया है, वो भी आज हमारे समाज का हिस्सा है और हमें बृहत रूप से उसे अपने समाज का हिस्सा बनाने में गौरवान्वित अनुभव होता है। राजद को लोकतंत्र नहीं, गुंडा तंत्र और जंगल राज पर है भरोसा। भाजपा। बिहार विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। प्रदेश भाजपा मीडिया सेल के संयोजक सह बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार ने बुधवार को कहा कि 90 के दशक में राजद को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं था, वह सिर्फ गुंडा तंत्र जानते थे, गुंडा राज और जंगल राज चलाते थे। उसी का एक दृश्य मंगलवार को राजद ने दिखाने का प्रयास किया, लेकिन बिहार की जनता जाग गई है। कुंदन कुमार ने कहा कि जनता ने देख लिया कि पोस्टर बैनर से अपने पिता का फोटो हटाने से तेजस्वी यादव के नियत और नीति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। वह जंगल राज के पुजारी हैं, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते, उन्हें सिर्फ गुंडा राज पर भरोसा है। पुलिस पर पत्थर चलाया गया, विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाया गया, विधानसभा अध्यक्ष को बंदी बनाकर तेजस्वी किससे समय मांग रहे थे। प्रेम कुमार ने जब सदन चलाने का प्रयास किया तो राजद के गुंडों ने पेपर छीनकर हाथापाई किया। यह दर्शाता है कि सदन की मर्यादा को तार-तार करने का काम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष ने किया। तेजस्वी यादव ने जानबूझकर अपने युवा नेताओं और विधायकों को पिटवा दिया। पहले लोग कहते थे कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ 9वीं पास है, तो मुझे लगता था कि वह दूसरे से पढ़वा कर समझते होंगे, लेकिन वे यह काम भी नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बगैर कुछ पढ़े लिखे जनता को गुमराह किया जा रहा है। कुंदन कुमार ने कहा कि विधेयक को लेकर झूठा भ्रम फैलाया गया और उसके आड़ में विपक्षी दल राजद, वामपंथी दल और कांग्रेस द्वारा सदन से सड़क तक निंदनीय हरकत किया गया। जिस विधेयक को लेकर यह कुकृत किया गया है, उसके नाम से ही साफ है कि इसे सामान्य पुलिसिंग से कोई लेना देना नहीं है। बिहार मिलिट्री पुलिस पहले से है, उसका नाम बदलकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल किया गया है, जिसमें स्पष्ट है कि बिहार तेजी से विकसित होता राज्य है और उसके महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डा आदि की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल का गठन किया गया है। विधायक ने पेड़ के नीचे चलाए जा रहे विद्यालय का मुद्दा उठाया। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में बुधवार को दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने शून्यकाल के दौरान दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत बढ़ी पंचायत के नारियल टोल गांव स्थित विद्यालय, जो कि विगत के कई वर्षों से पेड़ के नीचे चलाया जा रहा है, का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। भाजपा विधायक का कहना है कि उक्त विद्यालय को
पेड़ के नीचे चलाना अध्ययनरत संबंधी बच्चों के जीवन के लिए बिल्कुल ही असुरक्षित है। बच्चों की जान पर हमेशा ही खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष 2015 एवं वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नारियल टोल गांव के आम नागरिकों एवं निवासियों द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने का जो निर्णय लिया गया था उसमें इस विद्यालय का मुद्दा भी प्रमुख था। फिर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों के अथक प्रयास एवं आश्वासन के पश्चात ही वहां के ग्रामीण मतदाताओं ने अपना वोट के बहिष्कार करने का फैसला वापस लिया था। लिहाजा इस गंभीर समस्या पर सरकार फौरन ध्यान दे तथा अपने स्तर से जल्द उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का फैसला ले और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करे। आज के लिए इतना ही। आप बिहारी खबर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।